नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि ब्रेकअप के बाद अक्सर माइंड में आता है। क्या तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट थे? हमेशा जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई वो इंसान आपको इतना ज्यादा अनइम्पोर्टेंट फील कराता है कि आपको अब लगने लग जाता है कि भाई वो प्यार सच्चा था भी कि नहीं था और अब आपकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या तुम कभी उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट थे भी कि सब कुछ ऐसा ही था? क्योंकि तुम उसका रवैया देख रहे हो, वो इतने आसानी से ब्रेकअप करके चला गया, उसकी फीलिंग इमोशन भी खत्म हो गए हैं, उसने तुरंत मूव ऑन भी कर लिया है बिजली की रफ्तार से, और तुम यहाँ पे अभी तक फंसे हुए हो। और तुम जब भी उसको देखते हो, किसी के बारे में किसी से उसका पता चलता है या फिर सोशल मीडिया पे तुम देखते हो, तुम्हें लगता है कि यार इंसान इतना खुश है, मजे में घूम रहा है, जरा सा भी इस इंसान को मतलब याद नहीं आ रही है, फील नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि तुम उस इंसान को कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, रिप्लाई नहीं आता। तुम पहले जब उसको ब्रेकअप हुआ था तुम्हारा नया जब तुम्हारा ब्रेकअप जब नया हुआ था, तुम उसको मैसेजेस करते थे, पुरानी फोटो भेजते थे, पुरानी वीडियोस भेजते थे, रिलेशनशिप के हैप्पी मोमेंट्स भेजते थे, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल ऐसा वो फील कराता था कि भाई उसके अंदर कोई फीलिंग इमोशन है नहीं। तो ऐसे में लगने तुमको लग गया है कि भाई तुम ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, सामने वाला तो भाई कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं, सामने वाले के लिए तो तुम कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्सपर्ट इतना बदल क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मेरे दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? इंपॉर्टेंट थे तुम उसके लिए। अब तुम कहोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट होते तो क्या उस तरीके से छोड़ के जाता? क्या वो ऐसे कर रहा होता हमारे साथ और उतने जल्दी कैसे मूव ऑन करके? ठीक है, तुम्हारे बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अब मैं वन बाय वन इस चीज को बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? तो मैंने बोला हाँ भाई इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल थे। जब भी तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं था कि उसने कोई प्लान बनाया था कि वो ब्रेकअप कर लेगा, वो छोड़ के चला जाएगा, वो तुम्हारी हालत ऐसी कर देगा। शुरुआत में जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था तो तुम इतना डिपेंडेंट नहीं थे उस इंसान के ऊपर, और तुम ऐसे नहीं थे। तुम पहले बहुत ही अलग पर्सन थे, अब तुम एकदम अलग बन गए हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब एकदम खत्म हो चुका है, अलग पर्सन बन चुके हो, तुम एकदम चेंज हो चुके हो। तुम थोड़ा सा पॉज लेके, तुम थोड़ा सा वीडियो को रोक के जरा सोचो ठंडे दिमाग से, क्या तुम वही इंसान हो जो रिलेशनशिप के शुरुआत में थे? नहीं मेरे दोस्त, तुम बदल चुके हो, तुम एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। तुम पहले से इंसान नहीं रह गए हो। तो जो उसने वादे किए थे पुराने वाले इंसान से किए थे, अब तुम चेंज हो गए हो। जैसे रिलेशनशिप का शुरुआत के मोमेंट तुम याद करो, सब कुछ कितना बढ़िया था, सब कुछ कितना परफेक्ट था। क्या तुमको लगता था कि ये वही इंसान तुमको छोड़ के चला जाएगा? क्या तुमको लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा? तुमको तो उस समय यही लगता होगा यार पता नहीं कैसे होते हैं वो कपल जिनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। हमारे बीच में तो कभी ब्रेकअप नहीं होगा, हमारे बीच में कभी बहस भी नहीं होगी। रिलेशनशिप के शुरुआत के टाइम में तुमको ये लग रहा होगा। और जो उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा साथ में रहेंगे, रिलेशनशिप फॉरएवर है हमारा, तो ये चीज उसने कोई झूठ नहीं बोली थी, वो बिल्कुल उसने सच बोली थी, क्योंकि उसको लग रहा था चीजें ऐसी ही चलेंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे तुमने किसी को दोस्त बनाया, फिलहाल वो ठीक है, तुम्हारी जैसी बातें करता है, फिर वो क्या हुआ, एक साल के बाद उस इंसान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसने तुमसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, उसने वो सारी हरकतें करना शुरू कर दी जो तुमको नहीं पसंद है। तो क्या तुम उसी तरीके से दोस्ती निभा पाओगे उसके साथ? नहीं निभा पाओगे ना। तो अगर तुमने कोई वादा भी कर दिया होगा कि हाँ भाई हम लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, तो क्या वो उस वादे को तुम निभा पाओगे? क्योंकि भाई वो तुमने तब वादा किया था जब वो इंसान वैसा अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन अब वो इंसान अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है तो तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे। उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि भाई तुम चेंज हो गए, तुम कोई जानबूझ के चेंज नहीं हुए, तुम रिलेशनशिप में आए और धीरे धीरे तुम डिपेंडेंट हो गए, और डिपेंडेंट होने की वजह से ये सारी चीजें हो गई। अब तुम कहोगे सर डिपेंडेंट अगर हम हो गए तो प्यार में, तो उसे तो समझना चाहिए भाई उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। किसी की अवेलेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो तुम्हें इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तुम्हारे साथ भी तो वही हो रहा है कि भाई जब ब्रेकअप हो गया तो कायदे से तुमको भी समझना चाहिए कि भाई तुमको ब्रेकअप हो गया, तुमको उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो कि वापस आ जाए। तुम ऐसे इंसान को क्यों वापस पाना चाहते हो जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? तुम भी इसीलिए काम कर रहे हो क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है तुम्हारी नजर में उसकी। तो ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज है कि भाई तो वो इंसान इतने जल्दी भूल कैसे गया? देखो भूला नहीं है वो इंसान। तुमको अगर ये लगता है कि वो इंसान कंप्लीटली भूल गया, मूव ऑन कर गया, फीलिंग खत्म हो गई, तो नहीं, फीलिंग उसकी कहीं नहीं गई है मेरे दोस्त। फीलिंग उसकी 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। अगर उसको भनक लग गई कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो, तुम अब आगे बढ़ रहे हो, तुम पहले से उसके पीछे नहीं भागोगे, तुम वापस रिलेशनशिप में आने के लिए मानोगे नहीं। अब वो वैल्यू तुमने उसको नहीं दे रखी है, वो प्रायोरिटी तुमने उसको नहीं बना रखी है, उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि वो सिर्फ चिल है, वो कोई भूला नहीं है, वो चिल है वो इंसान, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं, उसको बहुत कायदे से पता है 2 साल बाद भी आएगा तो दौड़े दौड़े चले जाओगे, ठीक है। इस वजह से वो मस्त है। और रही बात, तुम इम्पोर्टेंट उसके लिए हमेशा थे, पहले भी थे और आज भी इम्पोर्टेंट हो कायदे से, लेकिन आज भी उसके लिए अभी अगर उसको ये चीज फील हो जाए, ठीक है, कि अब तुम जो है वापस नहीं आओगे, इतने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तुम ये चीज उसको फील करा ही कहाँ पाओगे? तुम जाओगे उस इंसान को कॉल मैसेज करोगे, वापस आने की बात करोगे, प्यार मोहब्बत की बात करोगे, तुमको क्या लगता है प्यार मोहब्बत की बातों से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा तुम्हारा प्यार देख के? नहीं भाई, इरिटेट हो जाएगा।
उसको लगेगा कि भाई उसने ब्रेकअप करके सही किया। वो तुमको एक भार की तरह देख रहा है कि भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए, भाई तुम जबरदस्ती उस इंसान से प्यार मांग रहे हो। तुम सोचो तुम कर क्या रहे हो, वापस आने के लिए कह रहे हो, उसका यही तो मतलब है कि भाई आओ जबरदस्ती रहो और जबरदस्ती प्यार करो, ये तो कहना चाह रहे हो। और इसी चीज से वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और मैं एक चीज तुमको बता दूं कि अगर सबसे उल्टा काम अगर तुम ब्रेकअप के बाद कुछ कर सकते हो तो ब्रेकअप के बाद अपने एक्सपर्टों को ब्लेम करना शुरू कर दो। इससे उल्टा काम कुछ नहीं होता है। ब्लेम करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई उसको वो गलत है, उसको पता है उसने गलती की है। तुम क्या कर लोगे, क्या लोगे, उसका बिगाड़ क्या लोगे? अगर उसने बोल दिया अगर कि जाओ हाँ मैं इतना ही बुरा हूँ तो जाओ मुझे छोड़ दो, क्या करोगे? कह ही दिया होगा तुमको, लेकिन फिर भी तुम मान कहाँ रहे हो। तो रही बात इंपॉर्टेंस की, मेरे दोस्त इंपॉर्टेंस हमेशा थी, कोई उसने धोखा नहीं दिया है तुमको और तुम्हारे साथ हमेशा वो लॉयल था। अब वो चीजें ऐसी, स्थिति ऐसी आ गई कि चीजें ऐसी हो रही है। तुम्हें अगर उसके अंदर चेंज करना है तो अपने अंदर चेंज करो। सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद कर दो, उसके जीवन में अवेलेबल होना बंद कर दो और अपने आप को थोड़ा सा बेटर करो। मेरे दोस्त, तुमको अगर ये लग रहा है कि उसके वापस आने के बाद ही भैया तुम्हारी जिंदगी जो है पटरी पे आ पाएगी और तुमको बढ़िया तभी फील करो हो पाएगा, तो मेरे तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। ठीक है, तुम अगर उसका वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, क्योंकि वेट करने से कोई इंसान आता नहीं ना, किसी को रियलाइज होता है। और चीजें तुम जितना भी उस इंसान से प्यार मांगोगे, जितना भी उस इंसान से पीछे पड़ोगे, जितना भी उस इंसान को परेशान करोगे, जितना भी उस इंसान से रिलेशनशिप मांगोगे, बजाय पूछोगे, सवाल जवाब करोगे, तो इससे सिर्फ वो बात खराब होगी और इससे ज्यादा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होना है। तो ये चीज तुम्हें बहुत कार्य समझनी होगी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, तो हाँ भाई तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या, तुम कभी भी उसके लिए इंपॉर्टेंट थे? हाँ, तुम उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट थे। बस तुम डिपेंडेंट हो जाने की वजह से, ओवर अवेलेबल हो जाने की वजह से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उस इंसान का अट्रैक्शन कम हो गया है। बस यही बात है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। और सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा, किसी को अपनी गलती का रियलाइज होगा, तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की